जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, कुछ भक्तों का हमारे पास सवाल है और अधिकतर भक्तों का यह सवाल रहता है। लोग कमेंट करते हैं हमारे पास और या कि व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे या कि फ़ोन लगाएंगे कि महाराज जी, जब हम कोई मंत्र साधना करते हैं तो उसमें संकल्प कैसे करें? कोई मंत्र साधना, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें संकल्प कैसे करें? तो भक्तों, आज हम बताएंगे आपको कि संकल्प कैसे किया जाता है। संकल्प कैसे किया जाता है। आप कोई मंत्र का जप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो या कि रोज़ की अपनी दैनिक पूजा पाठ कर रहे हो तो उसमें संकल्प कैसे करें, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से आपको दे रहे हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएगी और आपको पूजा पाठ करने में, भक्ति करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। अब मान के चलिए, और सही एकदम सटीक जानकारी, और भगवान भी जैसा संकल्प हम बता रहे हैं वैसा संकल्प करेंगे, भगवान भी खुश होंगे। और बहुत नॉर्मल संकल्प है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। कोई भी जो है तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। भक्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता की मंत्र साधना करते हैं, मान लीजिए भगवान शिव की हो, चाहे हनुमंत लाल महाराज की हो, चाहे कोई आदिशक्ति जगदम्बा की हो, चाहे आपको जो है तो भगवान विष्णु की करना हो, ब्रह्मा जी की करना हो, गणेश भगवान की करना हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देवता की आपको पूजा करना है या कि कोई अनुष्ठान करना है। तो किसी भी देवता का नाम जब तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मंत्र साधना करना है, मंत्र सिद्ध करना है तो उसमें आपको अनुष्ठान पुरस्चरण करना पड़ेगा। उसमें एक निश्चित संख्या में मंत्र जाप किए जाते हैं। उसके बाद जाप करने के बाद उस मंत्र को जो है तो दशांश हवन किया जाता है। उसके बाद मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम कोई मंत्र जप करते हैं तो मंत्र में जो है तो सबसे पहले संकल्प करके ही अनुष्ठान किया जाता है। पुरस्चरण अनुष्ठान जो है संकल्प करके ही किया जाता है। बिना संकल्प के कोई पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पुरस्चरण कभी भी आज तक सिद्ध नहीं हुआ, ये आप जान लीजिए। तो अब यही भक्तों का सवाल है कि संकल्प कैसे करें। संकल्प करने के लिए मान लीजिए हम किसी भी देवता का, मान लीजिए भगवान शिव का, अगर हम कोई मंत्र ले रहे हैं और हम 1.25 लाख मंत्र का जप कर रहे हैं तो संकल्प कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। जब हम सबसे पहले बैठेंगे संकल्प अनुष्ठान करने के लिए और संकल्प करने के लिए, तो सुबह हो या शाम हो, बैठेंगे, सामने भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। जिस भी देवता की हम पूजा पाठ करते हो या कि अनुष्ठान करते हो, पूजा पाठ में भी संकल्प होता है। हर पूजा पाठ में आपको छोटा छोटा जाप करेंगे तो आप संकल्प करके करेंगे, उसका अधिक प्रतिफल होगा। अगर संकल्प करके नहीं करेंगे तो उसका बहुत अधिक बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं होता, ना अनुभव प्राप्त होते। तो हाथ में आप जो है तो सामने तस्वीर होना चाहिए देवता की और धूप दीप होना चाहिए। उसके बाद हाथ में आप दाहिने हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करिए। भगवान शिव है, माता जगदम्बा, हनुमंत लाल महाराज, जो भी आपके इष्ट हो, सामने जो भी आपने तस्वीर दिखा है, आप मन में ही ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप बोलिए कि हे भगवान शिव, मैं अपना नाम बोलिए। मान लीजिए मैं, कोई भी आपका नाम है, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, ठीक है, अपना नाम बोल दीजिए। उसके बाद पिता का नाम बोल दीजिए। उसके बाद गोत्र बोल दीजिए। अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र। हाथ में जल और थोड़ी से चावल ले लें। इतना आप सामग्री आप ले करके ऐसे हाथ में रखे रहें सामने, और नाम, पिता का नाम, गोत्र। उसके बाद अपना निवास स्थान बोलेंगे आप, जो आपका एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं, ग्राम, पोस्ट और तहसील, जिला, प्रदेश, इतना आप बोलेंगे। और देश का नाम बोलेंगे। इतना बोल करके आप हाथ में बोलते ही रहिएगा। फिर आपका जो मूल चैप्टर है, जैसे कि हे भगवान शिव, मैं फलाने फलाने, पिता का नाम फलाने, गोत्र फलाने, ग्राम जो भी है आपका, पोस्ट, तहसील, जिला, प्रदेश, भारत देश,
का स्थायी निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपका इस मंत्र का जप इतने संख्या में, मान लीजिए 1.25 लाख है तो 1.25 लाख मंत्र संख्या में मैं जप कर रहा हूँ, 1.25 लाख मंत्र संख्या में मैं जप कर रहा हूँ। और जो है तो इसके बाद जो है दशांश हवन करूँगा, उसके बाद जो है दशांश हवन करूँगा। हे भगवान शिव, हे माँ, हे बाबा, जो है मेरा अनुष्ठान जो है संपन्न कराएं और अनुष्ठान में कोई दिक्कत ना हो, जाप में, पूजा पाठ में या कि अनुष्ठान में, साधना में कोई दिक्कत ना हो, इतनी कृपा बनाए रखें। और जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं करने लायक नहीं हूँ बाबा, जो भी कर रहा हूँ आपके ही मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, इसलिए जो है तो कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यह बोल करके जल आपको जो तस्वीर रखी जहाँ पे दीपक धूप दीप हो रही है वहीं पे छोड़ देना। ये हो गया आपका संकल्प, बस इतना ही बोलना। देखिए भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप थोड़ा सा भी कर देंगे उतने में खुश हैं, आप थोड़ा सा भी कर देंगे उतने में खुश हैं। फिर जल जो होता है हाथ में आपके, अगर हाथ में ले करके आप इतना बोल देते हैं, जल होता है साक्षी भाव। जल, अग्नि, ये सब चीज़ें साक्षी भाव होती हैं। इनके सामने जो चीज़ आप बोलेंगे वैसे भी आपका संकल्प है जैसे, क्योंकि ये प्रमाण होती है किसी भी चीज़ का, कुछ भी वक्तव्य हम बोलते हैं उसका प्रमाण होते हैं। तो संकल्प आपका तुरंत हो जाएगा। कोई पूजा पाठ आप करते हैं, दैनिक पूजा पाठ रोज़ आप करते हैं, आपको जितना जप करना है, जितना नाम जप करना है या मंत्र जप, आप रोज़ जो है संकल्प ले सकते हैं। सुबह या शाम आप जब करते हैं तो आप संकल्प हाथ में जल ले करके थोड़ी चावल डाल लीजिए, नहीं तो जल बस ले लीजिए और संकल्प बोल दीजिए कि हे बाबा, मेरा नाम जो है तो ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, गोत्र है और ग्राम पता यही जो हमने बताया, पूरा एड्रेस पता करके, हे प्रभु मैं अभी इतना जाप करूँगा, मेरा जो है तो संकल्प है इतने जाप करने का, और जो है तो जाप में, पूजा पाठ में कोई भूल तो कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। इतना बोल करके आपको जल छोड़ देना है, वहीं से संकल्प आपका हो जाएगा। फिर आप जाप कर देखिए, बिना संकल्प के कोई भी जाप पूजा पाठ पूरी नहीं हो सकती। आप एक निश्चित संख्या में संकल्प करके जब करेंगे उसका अलग प्रभाव होगा, और अगर आप ऐसे आप करते रहेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। वैसे तो देवता भाव के भूखे, लेकिन संकल्प करके आप पूजा पाठ करिए, उसका अधिक अच्छा रिजल्ट। तो भक्तों, उसके बाद आप विनियोग करिए, उसमें भी हाथ में जल लेकर के, मान लीजिए किसी भी देवता का विनियोग करिए, उसके बाद न्यास करिए, उसके बाद प्राणायाम करिए। देखिए, किसी भी जाप पूजा पाठ में, मंत्र साधना में, अनुष्ठान में प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर प्राणायाम नहीं करते तो आपका जो है मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। सुषुम्ना नाड़ी जब तक जागृत नहीं होगी तब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। ये मान के चलिए, बिल्कुल आप चाहे जितना भी 10 साल से जप करते रहिए, फिर बोलते हैं कि महाराज जी पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं पा रहा, तो वही कारण होता है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुँचे। भक्तों, जय माता।